हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत मित्रों इसके पहले कई वीडियो दिए जा चुके हैं, जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल भाग 1, आदिकाल भाग 2, भक्तिकाल भाग 1, भक्तिकाल भाग 2, भक्तिकाल भाग 3। अगर आपको ये वीडियो प्राप्त ना हुए हों तो हिंदी ज्ञान डॉक्टर शिव कुमार वर्मा चैनल पर जाकर आप इसके प्लेलिस्ट में यह वीडियो देख सकते हैं। नमस्कार मित्रों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान डॉक्टर शिव कुमार वर्मा में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो हिंदी में हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्तिकाल भाग 4, इसमें आप हिंदी सूफी काव्य को देखेंगे। तो भक्तिकाल की निर्गुण धारा के अंतर्गत भक्तिकाल की 2 धाराएं हुई हैं, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। तो निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत संत काव्य एवं सूफी काव्य 2 शाखाएं हैं। पहला है संत काव्य, दूसरा है सूफी काव्य। सूफी काव्य के लिए प्रचलित कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे प्रेम मार्गी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा, रोमांसिक कथा काव्य परंपरा आदि। स्पष्ट ही इस शाखा में प्रेम तत्व की प्रधानता परिलक्षित होती है। सूफी काव्य में उपलब्ध प्रेम भावना भारतीय प्रेम से कुछ अलग है। यह स्वच्छंद प्रेम है, जिसे अंग्रेजी में रोमांस कहा गया है। इस प्रेम भावना में स्वच्छंदता, सौंदर्य भावना, साहसपूर्ण क्रियाकलाप विद्यमान रहते हैं तथा यह मर्यादावादी दाम्पत्य प्रेम से हटकर है। स्वच्छंद प्रेम समाज की मान्यताओं को स्वीकार नहीं करता। हिंदी के मध्यकालीन प्रेमाख्यान ग्रंथों में इसी रोमांस का चित्रण किया गया है। तो अब चलिए प्रमुख सूफी कवि और उनकी रचनाओं को देखते हैं। सूफी प्रेमाख्यानकों में सर्वप्रथम रचना मुल्ला दाऊद कृत चंदायन, जिसका रचनाकाल 1379 ईस्वी बताया जाता है। दूसरे प्रसिद्ध सूफी कवि कुतुबन हैं, जिनकी रचना का नाम मिर्गावती है। इस ग्रंथ का रचनाकाल 1503 ईस्वी है। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में सर्वप्रमुख हैं जायसी तथा इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है पद्मावत। इस ग्रंथ का रचना 945 हिजरी सन या 1540 ईस्वी है। इसके अतिरिक्त इनके 2 प्रमुख ग्रंथ और हैं, अखरावट और आखिरी कलाम। मंझनकृत मधुमालती का भी सूफी प्रेमाख्यानों में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अतिरिक्त उस्मान ने चित्रावली, शेख नबी ने ज्ञानदीप एवं हंस जवाहिर, नूर मोहम्मद ने इंद्रावती और अनुराग बांसुरी तथा शेख निसार ने यूसुफ जुलेखा नामक प्रेम गाथाएँ लिखी हैं। मुसलमान सूफी कवियों के अतिरिक्त हिंदू कवियों ने भी प्रेम गाथाएँ लिखी हैं। इनमें प्रमुख हैं ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा तथा दुखहरण दास कृत पुष्पावती। तो मित्रों इसके बाद चलिए प्रसिद्ध प्रेमाख्यानक कवि और उनकी रचनाओं पर दृष्टि डालते हैं। कौन सी रचना किसके द्वारा रची गई है, उसके नायक नायिका कौन हैं, किस भाषा में लिखी गई है। तो चलिए इसी पर प्रकाश डाला जाता है। तो देखिए मित्रों, पहली रचना है हंसावली, जो कि अफायत की रचना है। 1370 ईस्वी में यह रचना हुई है। इस हंसावली का नायक राजकुमार है और नायिका राजकुमारी हंसावली है। यह राजस्थानी हिंदी भाषा में रचा गया है। दूसरी रचना का नाम चंदायन है, मुल्ला दाऊद की रचना है। 1379 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। लोर या लोरिक इसका नायक है, चंदा नायिका है, अवधी भाषा की रचना है। तीसरा लखनसेन पद्मावती कथा, दामोदर कवि इसके रचनाकार हैं। 1459 ईस्वी में यह रचना हुई है। लक्ष्मण सेन नायक हैं तथा नायिका पद्मावती राजस्थानी भाषा की रचना है। सत्यवती कथा ईश्वरदास की रचना है, 1501 ईस्वी में रचा गया है। ऋतुपर्ण इसके नायक और सत्यवती इसकी नायिका हैं। अवधी भाषा की रचना है। मृगावती
कुतुबन की रचना है। 1503 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। राजकुमार इसके नायक हैं और मृगावती इसकी नायिका है। अवधी भाषा में रचना हुई है। माधवानल कामकंदला इसके रचनाकार गणपति हैं। 1527 ईस्वी में इसकी रचना हुई। माधव इसके नायक हैं, कामकंदला नायिका है। राजस्थानी भाषा की रचना है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। 1540 ईस्वी में इसकी रचना हुई। रत्नसेन नायक हैं, पद्मावती नायिका हैं। अवधी भाषा की रचना है। मधुमालती मंझन की रचना है, जो कि 1545 ईस्वी में इसकी रचना हुई। मनोहर इसके नायक हैं और मधुमालती नायिका हैं। अवधी भाषा की रचना है। ढोला मारूरा दोहा या ढोला मारूरा दूहा कुफल लाभ की रचना है। 1473 ईस्वी में इसकी रचना हुई। राजकुमार ढोल इसके नायक हैं। मारवाड़ी इसकी नायिका हैं। राजस्थानी भाषा की रचना है। माधवानल कामकंदला चौपाई कल्लोल की रचना है। 1556 ईस्वी में लिखी गई। माधव इसके नायक हैं, कामकंदला इसकी नायिका है। राजस्थानी भाषा की रचना है। रूपमंजरी नंददास की रचना है। 1568 ईस्वी में इसकी रचना हुई। कृष्ण इसके नायक हैं, रूपमंजरी इसकी नायिका है। ब्रज भाषा की रचना है। छिताई वार्ता नारायण दास की रचना है। 1590 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। ढोल समुद्रगढ़ का नायक है। छिताई इसकी नायिका है। राजस्थानी मिश्रित भाषा है। छिताई वार्ता नारायण दास की रचना है। 1590 ईस्वी में इसकी रचना हुई। ढोल समुद्रगढ़ का राजकुमार नायक है। छिताई इसकी नायिका है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा की रचना है। 13वीं रचना का नाम है माधवानल कामकंदला। आलम की रचना है। 1584 ईस्वी में इसकी रचना हुई। माधव इसका नायक है, कामकंदला नायिका है। अवधी भाषा में रचा गया है। चित्रावली उस्मान की रचना है। 1613 ईस्वी में इसकी रचना हुई। फुजान इसका नायक है। चित्रावली नायिका है। अवधी भाषा की रचना है। रफ रतन पुहर की रचना है। पुहकर की रचना है। 1618 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। फोम नायक है, रंभा नायिका है। अवधी भाषा की रचना है। ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है। 1619 ईस्वी में इसकी रचना हुई। ज्ञानदीप नायक है। देवयानी इसकी नायिका है। अवधी भाषा की रचना है। हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है। राजा हंस इसके नायक हैं। नायिका का नाम हंस जवाहिर है। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है। 1764 ईस्वी में इसकी रचना हुई। अवधी भाषा की रचना है। इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है। 1744 में इसकी रचना हुई। राजकुंवर इसका नायक है और इंद्रावती नायिका। राजस्थान अवधी भाषा की रचना है। कथा रूप मंजरी जान कवि की रचना है। यह राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा की रचना है। तो मित्रों, इस प्रकार से यहाँ हम आपके सामने इस वीडियो में हिंदी सूफी काव्य, उसके प्रसिद्ध प्रेम आख्यानक कवि और उनकी रचनाओं की चर्चा किया गया। तो अगले वीडियो में हम सूफी काव्य के स्मरणीय बिंदु एवं सूफी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन टच कर दें। धन्यवाद मित्रों।